अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल बासित इकराम और आप देख रहे हैं सियालकोट प्लस। नाज़रीन, इस टाइम हम मौजूद हैं बागोवाल अड्डे से थोड़ा सा आगे, खाना वाली जो गांव है उससे थोड़ा सा पीछे हम इस जगह पर मौजूद हैं। और यहाँ पर हमारे आने का मकसद ये है कि आज जो 6 सितंबर 1965 की जंग हुई उसमें सियालकोट ने एक बहुत ही अहम किरदार अदा किया और ख़ुसूसन ये जो चुमिंडा के साथ वाला इलाका है इसने बहुत अहम किरदार अदा किया। इस जंग के बहुत से शहदा हैं, हम आज जिनका ज़िक्र करने जा रहे हैं, जिनकी यादगार पे आपको हम लेके जा रहे हैं। उनका नाम है मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी शहीद, जो अपने 8 साथियों समेत इसी जगह पर शहीद हुए और आज उनकी यादगार यहीं पर मौजूद है। बहुत ही कम लोग इस यादगार को जानते हैं, जो इस इलाके के करीब भी हैं वो भी इनको बहुत कम जानते हैं, सियालकोट के लोग भी इनको बहुत कम जानते हैं। आज हम आपको इनकी यादगार पर लेके जाएंगे। मैं आप सब लोगों से भी ये कहना चाहूँगा कि जब भी आप बागोवाल वाली साइड पर विज़िट करें, खाना वाले गाँव की तरफ आएँ तो उनकी यादगार पर ज़रूर जाएँ। जी नाज़रीन, ये खाना वाली का बिल्कुल सीधा अगर आप सामने देखें तो खाना वाली का रोड है और हम जो हैं ये इस टाइम डिफेंस लाइन कह लें इसे, ये बंद है, उसके साथ हम जाएंगे क्योंकि हमें इस यादगार का मालूम नहीं था, पता नहीं था कि इसका पूरी तरह एड्रेस कहाँ पे है। तो हमें जो है यहाँ पे हम पेट्रोल पंप से पूछा है तो वहाँ पे अब हम पेट्रोल पंप वालों ने बताया कि आप इस तरह चले जाएँ इस साइड को, तो आगे हम इंशाल्लाह जो भी लोग आएँगे उनसे पूछते रहेंगे। इसी तरह हमें रोड पे एक भाई थे, उन्होंने गाइड किया कि आप इस तरफ चले जाएं, आगे सोल लगा होगा, इंडे वगैरह लगी होंगी और मैरा वाला डेरा है उधर हमने जाना है, उसके करीब कहीं ये यादगार वाक़या है। इधर कोई अच्छा अस्सलाम वालेकुम सर इत्थे कोई यादगार है मैरां दे डेरे दे कोल अगे नाल ही? ठीक ठीक, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम चाचा जी, इत्थे मैरां दा डेरा है कोई? मैरां दा, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, यही यहाँ पे यादगार है शोहदा की, सामने ही, शुक्रिया।
नाज़रीन, हम लोगों से पूछते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं। हमें पीछे जो एक भाई थे उन्होंने बड़ा अच्छा गाइड किया था, इसलिए हमें ज़्यादा मुश्किल भी नहीं हुई। ये यादगार है मेजर ज़ियाउद्दीन अब्बासी शहीद की, और उनके साथ जो उनके 8 जवान दस्ते में शामिल थे वो इसी जगह काफरों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए थे। मेजर ज़ियाउद्दीन राहिमहुल्लाह की जो स्टोरी है वो कुछ इस तरह से है। 6 सितंबर 1965 की जंग में इंडिया ने एक नहायत ही ज़ोरदार और ज़बरदस्त हमला किया सियालकोट पे, जिसमें हमारा चमिंडा सेक्टर है सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद नखनाल सेक्टर है, और फिर चारवा सेक्टर भी उसी में आता है। जब इंडिया ने 11 सितंबर को टैंकों के साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त हमला किया तो हमारे इन सपूतों ने सीसा पिलाई दीवार की तरह रोका, और मेजर ज़ियाउद्दीन 11 सितंबर के दिन सुबह से लेके अपने 2 टैंकों और 8 साथियों के साथ सैकड़ों टैंकों का मुकाबला करते हुए इसी जगह पर शहादत के रुतबे पर फायज़ हुए, और ये उनकी यादगार है। यहाँ पर टोटल कुल मिलाकर हमारे 9 शहदा की यादगार है। अगर बात की जाए तो मेजर ज़ियाउद्दीन शहीद का ताल्लुक़ कराची से था, और वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद थे, और जवानी में ही उन्होंने यहाँ पर शहादत नोश फरमाई, अपने वतन पर जान अपनी कुर्बान कर दी। उनकी शादी को चंद साल ही हुए थे। एक बेटी के वो बाप थे, और उनके वालिद मोहतरम यहाँ पर हर साल 11 सितंबर को तशरीफ़ लाया करते थे, जो अब गालबन वफ़ात पा चुके हैं। आपने जो यादगार देखी ये भी उन्हीं की मरहूम मिन्नत है, उन्होंने ही यहाँ पर तमीर करवाई। जी नाज़रीन, मेरी आपसे भी दरख्वास्त है, जब भी कभी आपका चमिंडा सेक्टर पे या बागोवाल वाली साइड पे चक्कर लगे तो इन शहदा को कभी ना भूलें, इनकी यादगार पर आएँ और इनके लिए भी और अपने लिए भी दुआ करें। यही हमारे वतन का सरमाया थे, इन्होंने हमारे कल के लिए जो है अपनी जान कुर्बान कर दी। आखिर पे मैं यही कहना चाहूँगा, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज पाइंदाबाद।